गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को मेरा मृदुल प्रणाम। आज के रूब्रिक्स की यात्रा में हम लोग एक ऐसा रूब्रिक्स देखने जा रहे हैं जो जीवन में एक विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। हमें यह निर्णय लेने की आवश्यकता होती है और दृढ़ निश्चय बनाना पड़ता है, यानी कि संकल्प की बात आती है। तो इस संकल्प निर्णय हम लोगों के मन की स्पष्टता पर निर्भर करता है, साथ ही अपने उद्देश्य के प्रति जानकारी के लिए। और जहाँ स्पष्ट मन होगा और स्पष्ट उद्देश्य होगा तो आप जो कॉन्फिडेंस होगा उस कॉन्फिडेंस से हम लोग एक निर्णय लेते हैं। तो इस निर्णय और दृढ़ निश्चय करते हैं। तो आज आइए इस दृढ़ निश्चय यानी कि डिटर्मिनेशंस का रूब्रिक्स के रूप में हम लोग इसको देखते हैं, जो कि होम्योपैथी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानसिक रूब्रिक्स है, जो व्यक्ति की इच्छा शक्ति, लक्ष्य निर्धारण क्षमता तथा जीवन के प्रति उसकी आंतरिक दिशा को व्यक्त करता है। यह केवल जिद या हक नहीं, बल्कि एक सचेत, उद्देश्यपूर्ण और स्थिर मानसिक अवस्था है। आज हम लोग यहाँ पर इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, पैथोलॉजिकल और सारे चीज़ को लेते हुए हम लोग आज इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। साथियों, हम लोग होम्योपैथी में मानसिक लक्षण का जो अत्यधिक महत्व देते हैं, क्योंकि वे रोगी के आंतरिक रूप और जीवनी शक्ति के दिशा को दर्शाता है। और दृढ़ निश्चय ऐसा ही एक मानसिक गुण है जो व्यक्ति के निर्णय क्षमता और उसके प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दृढ़ निश्चय निम्नलिखित को प्रतिबिंबित करता है: जीवन में दिशा, डायरेक्शंस ऑफ लाइफ, आपका उद्देश्य क्या है, निर्णय लेने की क्षमता, बाहरी प्रभाव को कैसे प्रतिरोध करें, और आत्मविश्वास और आंतरिक स्थिरता। यह समझ अत्यंत आवश्यक है कि दृढ़ निश्चय और जिद ऑब्स्टिनेसी में सूक्ष्म अंतर है। दृढ़ निश्चय में चेतन उद्देश्य होता है, जबकि जिद में अक्सर अविवेकपूर्ण आग्रह होता है। शब्द की उत्पत्ति हम लोग देखते हैं तो डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेरिया लैटिन वर्ड से आया है, जिसका अर्थ होता है सीमित करना, टू लिमिट, निश्चित करना, टू फिक्स, एंड परिभाषित करना, टू डिफाइन। यानी कि दृढ़ निश्चय का अर्थ हुआ लक्ष्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना, उस पर स्थिर रहना और विचलन से बचना। अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखेंगे, हम लोगों के संस्थापक डॉक्टर हैनीमैन ने ऑर्डिनल ऑफ मेडिसिन में मानसिक एवं इच्छा शक्ति को रोग का मूल अभिव्यक्ति माना है। बाद में डॉक्टर जेम्स टायलर केंट ने मानसिक लक्षणों को विस्तार पूर्वक वर्गीकृत किया एवं दृढ़ता, जिद, स्थिरता जैसी कई गुणों को रिपोर्टरी में स्थान दिया। हालांकि डिटर्मिनेशन शब्द प्रत्यक्ष रूप से कम मिलता है, लेकिन इसका सार विभिन्न रूब्रिक्स में भी समाहित है, जैसे विल्ड, स्ट्रॉन्ग, ऑब्स्टिनेट, फर्मनेस, परसिवरेंस, लेकिन वे अलग हैं और डिटर्मिनेशन से एक अलग रूब्रिक्स के रूप में भी उपलब्ध है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारतीय दर्शन में दृढ़ निश्चय को संकल्प के रूप में माना जाता है, यानी कि यह जुड़ा हुआ है धर्म से, कर्तव्य से, तप, संयम से और आत्मनियंत्रण से। और होम्योपैथिक प्रैक्टिस में भारतीय चिकित्सक इसे विशेष रूप से देखते हैं, जहाँ क्रॉनिक डिजीज में, आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों में और कर्तव्यनिष्ठ रोगियों में। धार्मिक एवं दार्शनिक संदर्भ में हम देखें तो भगवद गीता में व्यवसनात्मक बुद्धि एकाग्र और दृढ़ निश्चय बुद्धि माना गया है, और बाइबल में बी स्टेटफुल इमूवेबल, बौद्ध धर्म में सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट्स माना गया है। अतः दृढ़ निश्चय आत्मिक विकास का भी प्रतीक है। सब रूब्रिक्स में है इसका सफलता के प्रति दृढ़ निश्चय, बाधाओं के बावजूद दृढ़ता, चुपचाप दृढ़ निश्चय को लेना, क्रोध के साथ दृढ़ता, स्वयं को सिद्ध करने की इच्छा, बीमारी में भी हार न मानना और सलाह के विरुद्ध दृढ़ता। इसका मनोवैज्ञानिक पक्ष हम लोग देखते हैं तो सकारात्मक पक्ष है लक्ष्य उन्मुख, आत्मनियंत्रित, दृढ़ इच्छा शक्ति और स्थिर व्यक्तित्व। और इसका रोगात्मक पक्ष का पैथोलॉजिकल होगा कठोरता, लचीलापन की कमी, भावनात्मक दमन और एकांगी सोच।
इसका क्लिनिकल एक फीचर्स होगा, दर्द के बावजूद काम करना, विश्राम न लेना, अपने निर्णय पर अडिग रहना और चिकित्सक की सलाह को अनदेखी करना। और उदाहरण के लिए रोगी कहेगा मैं काम नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। रोगी की अभिव्यक्ति है मैंने निर्णय ले लिया है, मुझे कोई बदल नहीं सकता, मैं जो शुरू करता हूँ वह पूरा करता हूँ। इसके आवाज़ जो है सो बहुत ही मजबूत होंगे, शांत और तीव्र होगा और अटल होगा। आइए इसका हम कुछ रूब्रिक से कंपेयर करें। डिटर्मिनेशन को परसिवरेंस से लगातार प्रयास, डिटर्मिनेशन निर्णय है, परसिवरेंस प्रयास है। डिटर्मिनेशन वर्सेस फर्मनेस, डिटर्मिनेशन लक्ष्य आधारित है और फर्मनेस सिद्धांत आधारित है। डिटर्मिनेशन वर्सेस पॉजिटिवनेस, डिटर्मिनेशन आंतरिक है, पॉजिटिवनेस बाहरी और विवादपूर्ण है। और इसका मैग्नेटिक विश्लेषण करते हैं तो सोरा आशा के साथ दृढ़ता, साइकोसिस कठोर अधिक विचार, सिफिलिस विनाशकारी दृढ़ता और ट्यूबरकुलर तीव्र लेकिन अस्थिर। कुछ महत्वपूर्ण औषधियाँ हैं जैसे फेरम फॉस, कमजोरी के बावजूद कार्य, स्वयं को सिद्ध करने की प्रवृत्ति, और भाइपेरा पीड़ा के बावजूद सक्रियता, जीवित रहने की इच्छा। नक्स भूमिका महत्वाकांक्षी, बाधा पर क्रोध, सल्फर विचारों में दृढ़ता, सिद्धांतवादी, ऑरम मेटालिकम कर्तव्यनिष्ठ नैतिक दृढ़ता, लाइकोपोडियम बाहरी आत्मविश्वास, अंदर भय, योजनाबद्ध दृढ़ता। कब इसका उपयोग करना चाहिए? जब दृढ़ निश्चय रोगी के व्यक्तित्व का मुख्य गुण हो, जब निर्णय स्वयं प्रेरित हो, जब विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिरता बनी हो। कब नहीं लेना चाहिए? यदि यह व्यवहार केवल भय या दबाव के कारण हो, यदि वह अस्थायी हो और यदि वह केवल जिद हो। तो केस टेकिंग में पहचान के लिए बार बार दोहराव, स्वर की दृढ़ता, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में समानता, संघर्ष की स्थिति में प्रतिक्रिया को देखना चाहिए। इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन है क्रॉनिक डिजीज में, मानसिक विकार में, तनाव, कार्य तनाव में, नेतृत्व व्यक्तित्व में। तो इसका मन जो दृढ़ निश्चय है एक गहन संवैधानिक रूब्रिक्स है जो रोगी के आंतरिक जीवन उद्देश्य और जीवन शक्ति की दिशा को दर्शाता है। इसे सही संदर्भ में समझना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा यह जिद या आग्रह से भ्रमित हो सकता है। सही उपयोग से यह रूब्रिक रोगी के मूल स्वभाव को उजागर करता है, सही औषधि का चयन में सहायता करता है और रोगी की गहराई को समझने में सहायक होता है। तो अंततः मैं कहना चाहूँगा कि दृढ़ निश्चय जीवन की वह धुरी है जिस पर व्यक्ति का संपूर्ण अस्तित्व आधारित होता है और होम्योपैथी में यह रोगी की व्यक्तिगत पहचान और महत्वपूर्ण संकेतक बन जाता है। तो साथियों, यह रूब्रिक्स हम लोगों के लिए एक मार्गदर्शक हो सकता है, हम लोग के जीवन के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। अगर इसके जो थीम है उसको अगर हम लोग अपनाते हैं तो निश्चित हम लोग एक अच्छे दिशा की ओर चलेंगे। तो इसके साथ आज का सेशन को समाप्त करेंगे। अंग्रेजी में सुनना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम और आपको यूट्यूब पर जा सकते हैं और प्रतिदिन हम लोग दोनों जगह एक नई रूब्रिक्स का अपलोड करते हैं और इस तरह से सैकड़ों रूब्रिक्स यहाँ पर उपलब्ध हो चुके हैं। तो आज इसके साथ यह सेशन समाप्त होता है। पढ़ते रहिए, निरंतर ज्ञान अर्जित करते रहिए। प्रतिदिन अगर एक एक रूब्रिक्स पढ़ते चलेंगे तो आपके जीवन में जो बदलाव देखेंगे कुछ समय के बाद में वह आपके लिए रोगी को एनालिसिस करने में काफ़ी मदद करेगा। इसके साथ मैं आज का सेशन को समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।